जो चल रहा है वो फिसल सकता है, इसीलिए इस फिसलन में गुरु का हाथ पकड़ के चला जाता है, अर्थात गुरुदेव की आज्ञा पर चला जाता है। नहीं कब हम फिसल जाएं, कहां फिसल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा पर जो रहता है तो फिसलन होती ही नहीं। जैसे जहां फिसलन होती, नुकीला डंडा हो, तो ऐसे गुरुदेव के वचनों का आश्रय लेकर इस मार्ग पर चला जाता है। आचारहीन की कभी शुभ गति नहीं होती। शुभ गति व्यभिचारी। एक बहुत बड़े विद्वान पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी के समीप आए। थोड़ी देर वार्ता में खूब श्लोक बोलते रहे संस्कृत के। बाद में पूछा, बाबा आप बता सकते हो मेरी गति क्या होगी? तो बाबा ने कहा दुर्गति। सभा भी लगी हुई थी। अब वो एकदम, तो उनका बाबा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दुर्गति होगी? तो बोले जिस तुम दोष से युक्त हो उसमें दुर्गति ही होती है। अब आगे नहीं पूछा किस दोष से युक्त है, क्योंकि त्रिकालज्ञ सर्वांतर्यामी पद को प्राप्त महापुरुष ऐसे देखते हैं जैसे टीवी में आप सीरियल देख रहे हो। जो व्यभिचार दोष से युक्त है उसकी शुभ गति नहीं हो सकती। आचरणहीन को भ्रष्ट होना ही पड़ता है सतमार्ग से। जो भगवत उपासक होता है उसके आचरण बड़े पवित्र होते हैं। इसलिए कई बार सत्संग में कहा है कि जब काशी में एक संत भगवान में ले गए जज स्वामी के पास, बड़े सिद्ध महापुरुष थे ज्ञान के, वो बड़ी अलौकिक उनकी लीलाएं होती, ऐसे जोर से कलाई पकड़ा और अंग्रेजी में बोले थे वो कि जिसका चरित्र, बाद में अर्थ बताया था जो ले गए थे, जिसका चरित्र पवित्र है भारत में विश्व में उसी की पूजा होती है, और जिसका चरित्र हीन हो गया हमारे यहां उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए जीवन भर वो गुड करेक्टर ऐसे कुछ बोले थे कि अच्छा चरित्र बनाना, अच्छा चरित्रवान बनना, चरित्र ना बिगड़ने पावे, यही साधु की साधना की कसौटी है। साधु जो भगवद आश्रित होता है उसमें संतोष बहुत होता है। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और बिना कामनाओं के नाश के जो वास्तविक चरम सुख है उसका अनुभव नहीं होता। बिन संतोष ना काम नशाही, और अछत काम सुख सपने नाही। मनुष्य स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता जिसके कामना है। जो प्रभु का आश्रय लिए होता है उसे इसलिए विशेष संतोष होता है कि आज बिगड़ गया है, आज परिस्थिति बिगड़ी है, तो मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं। अगला क्षण होते होते वो इससे भी कई गुना बढ़कर सुंदर परिस्थिति बना देंगे अगर उनको लगेगा तो। इसलिए वो बेपरवाह रहता है, इसीलिए उसके हृदय में संतोष रहता है। और खास बात संतोष की ये रहती है कि वो बड़ा धनवान होता है, उसके पास नाम रूपी धन होता है, तो उसको पता है भगवत विधान से आज दुख आया है, विपत्ति आई, सब नष्ट हो रहा है, सब छिन रहा है, ये एक लीला है, बकाया मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, मेरे पास राधा नाम धन है। जिस समय ये धन प्रकाशित होगा तो जो कुछ है उससे करोड़ों गुना बढ़कर के हो जाएगा। इसलिए नाम धन से वो संतुष्ट रहता है, और यही साधुता है, यही भगवद आश्रय का स्वरूप है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहोगो। और ही विश्वास, जो इस परम धर्म का उपासक होता है उसका विश्वास बड़ा अटल होता है। विश्वास को गोस्वामी जी बरगद वृक्ष की तुलना में कह रहे, बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास कैसा होना चाहिए? बोले बरगद वृक्ष जैसा। बरगद का जो वृक्ष होता है, बट वृक्ष, उसमें जगह जगह जड़ें निकल पड़ती हैं। अगर जड़ उखड़ जाए तो सैकड़ों जड़ें डालों में, वृक्ष नष्ट होने वाला नहीं। इतना मजबूत अपने आराध्य देव गुरुदेव पर विश्वास हो कि कोई रात दिन हमारी बुद्धि को विपरीत भरे तो भी हमारे विश्वास में कमी ना आवे। भगवद आश्रित का चमत्कार विश्वास होता है। हमें विश्वास है, बस ये बात तुम्हारी कोई छीनने न पावे तुम्हारे हृदय से।
भेजे जाएंगे माया के पार्षद तुम्हारे विश्वास को नष्ट करने के लिए। और जब माया के पार्षद आते हैं तो तुम्हारे सामने दृश्य भी वही रख देते हैं। किसी भी दृश्य को पॉजिटिव और निगेटिव समझाने में 1 मिनट केवल लगता है। उसी को पॉजिटिव रख सकते हो, उसी को निगेटिव कर सकते हो। यह बुद्धि की कला होती है। तो माया जब किसी को भेजती है तो तुम्हारी सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृश्य को नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृश्य से पुष्ट कर देगी। आपको लगेगा हाँ बात तो सही है, अच्छा ऐसा, हम तो इसको ऐसा समझ रहे थे। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे थे। और नकारात्मक सोच देने वालों का प्रभाव बहुत जोर का पड़ता है, क्योंकि पीछे हमारा नकारात्मक सोच से ही संबंध रहा है। देखो, हम आप तो जीव कोटि के हैं, जो ईश्वर की लीला में सम्मिलित हुए हैं, उनके ऊपर नकारात्मक सोच का प्रभाव बढ़ जाता है। हृदय में आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, हम प्रभु के हैं, हमारा निश्चित इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। जब नकारात्मक सोच वाले आपको इस विश्वास दिलाने के लिए आवे तो आपको बहुत सावधान हो जाना है। हमारे आपकी क्या बात, भगवत लीला में भी नकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ जाता है। माता कैकेयी जी से जब मंथरा जी कहती है, तुम्हें पता है कल प्रातः राम को राज्याभिषेक होने वाला है चक्रवर्ती सम्राट पद पर। तो हां बोल, तुझे क्या चाहिए मेरे लाडले राम, राजा बनेंगे, आज तू प्राण मांगे तो भी दे दे। आप समझ नहीं रहे, मैं आपके साथ आई हूं मायके से, आपकी प्रियदासी हूं और सब जगह मैं जाती हूं, सुनती हूं। तुम तो महल में रहती हो, तुम्हें पता नहीं। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। कल राम राजा बनेंगे, भरत को बंदी बना के जेल में डाल दिया जाएगा और आपको कौशल्या की दासी होना पड़ेगा। कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। दुष्टा कहीं की, तेरी जबान काट लूंगी दोबारा अगर ऐसा बोली। जैसे दोनों नेत्र अपने को प्यारे होते हैं, ऐसे राम और भरत मेरे नेत्रों की समान। तू कैसी भेद बुद्धि, दोबारा बोली तो जबान काट लेंगे तेरी। थोड़ी देर बाद फिर बोली, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ी न हो बुरानी। कोई राजा बने हमें क्या होगा, हम तो दासी रहेंगी। पर लोगों को क्या है, उनके सुख की बात बताओ तो बुरा लगता है और रोने लगी। कैकेयी जी, अच्छा बैठ, पास बैठ, निजी दासी है, क्या तू कहना चाहती? मैं सही कह रही, तुम्हारा बड़ा अमंगल है, तुम्हारा बड़ा अहित है राम का राज्याभिषेक होने पर। सही बात, महल की बात बता रही हूं, कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें क्या कर सकती हो, तुम्हारे पास वरदान है ना, महाराज ने कहा था। हाँ है, तो मांग लो ना, यही अवसर है। क्या मांगू? राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। आ गई बात समझ में, आ गई समझ में। कहां सुबह महामंगल होने वाला था त्रिभुवन का, भगवान राम राजा बनने वाले थे। और कहां सुबह तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम नंगे पैर भगवान को वनवास। दशरथ जी का प्राण त्यागना, स्वयं सहित कौशल्या जी का वैधव्य होना, महान कष्टों की वर्षा हो गई। ये नकारात्मक सोच ऐसा नहीं कि तुम्हारी बुद्धि को न बदल दे, बहुत इसमें पावर है, क्योंकि ये सब माया के रचे हुए यंत्र हैं। इसलिए इस परम धर्म के मार्ग में चलने वाले उपासक का विश्वास दृढ़ होना, नहीं कुछ भी हो जाए प्राण समर्पित कर दिया। अब एक बार प्राण समर्पित है, जो होगा देखा जाएगा। राधा राधा राधा, कदम पीछे नहीं हटाना। निष्ठा विश्वास प्रतिपल हमारा बढ़ता रहे। इस मार्ग के उपासक को अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव रखना है। अपने आराध्य देव जैसे
जब हमसे तत्व रूप में पूछा जाएगा तो सर्वत्र मेरे आराध्य देव है। यह हमारे आराध्य देव का सगुण निराकार रूप है, सगुण निराकार रूप है। राधा वल्लभ लाल जी ही सबके हृदय में बैठे हैं, सगुण और निराकार, सब जगह व्याप्त है। आकार दूसरे है पर वो सब जगह व्याप्त है। लेकिन जब भावरूप से पूछा जाएगा तो निकष कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैना, प्रिया लाल गलबहियां दिए खड़े, इसी रूप के हम दीवाने, इसी रूप काम जूठन पाने वाले, इसी रूप की हम परिचर्या करने वाले। तो अव्यक्त रूप से मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है, इसमें संशय नहीं। चाहे क्रूर हो, पापी हो, नीच हो, सबके हृदय में मेरा प्रभु विराजमान है। पर जब संगोष्ठी होगी, सेवा होगी, प्रसाद पाएंगे, जयकार करेंगे तो केवल राधा वल्लभ लाल का नाम जपेंगे तो केवल इनका, कीर्तन करेंगे तो केवल इनका, ध्यान करेंगे तो केवल इनका। अन्य भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान की बात मंगलमय है, पर मेरी आराधना का स्वरूप अनन्य, मेरे आराध्य रसना कटो। तो अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव, इससे आगे कोई नहीं, ऐसा दृढ़ भाव